ना लास्ट टाइम कंटेनर दिखे ना जेनकिन का, जेनकिन इंस्टॉलेशन कंटेनर भी कर सकते हैं हम और वर्चुअल मशीन पे भी कर सकते हैं, राइट? दोनों पे करें ना आप लोग। हेलो, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू। यस सर। सरफराज है, जीशान, सरफराज, भावना। हम जेनकिन जो है ना वर्चुअल मशीन पे भी किए हम और कंटेनर पे भी किए, एम आई राइट? यस सर। जब हम डॉकर किए थे वहां पर हम जेनकिन का भी बताया था ना, हमें कैसे लॉन्च करना है बोल के। वैसे तो इसका मतलब समझना कि दोनों पे चलता है। और आसान कहाँ पर है, सस्ता कहाँ पर पड़ता है? कंटेनर पर। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे जेनकिन के ऊपर कैसे काम करना। ओके, एडेब्लस पे लॉगिन कर रहा हूँ मैं। अभी मैं हमारा जो है ना जेनकिन सेटअप करता हूँ मैं। ऑलरेडी एक वेब सर्वर चल रहा है ओहायो में। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, टर्मिनेट। मैं तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। एक काम करेंगे, इसको टर्मिनेट करेंगे और एक मशीन लॉन्च करेंगे। जेनकिंस इमेज क्या लेंगे हम? उबंटू ले रहा हूँ। लॉन्च कर रहा हूँ विदाउट की पेयर। अगर मुझे जेनकिन इंस्टॉलेशन करना है तो हम बताएं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे हम लेना चाहिए जेनकिन को। तो हम देखेंगे यहाँ पर जेनकिन लिनक्स।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, sudo vi मारेंगे, jenkins डॉट sh बोलेंगे, स्लैश exclamation hash exclamation bin bash और क्लिक करेंगे, पेस्ट बोल देंगे, फिर यहाँ पर उसको परमिशन देंगे, sudo chmod प्लस x हो गया परमिशन, जेनकिन की फाइल रन कर देंगे, राइट। ये क्या, 1 बाई 1 कमांड नहीं करा मैं, क्या किया मैं, उसको फाइल में डाल दिया, एडिटर में बना के डॉट sh की फाइल बना दिया शेल स्क्रिप्ट की, उसके बाद उसको परमिशन दिया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो पूरे कमांड जितने भी है वो रन हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जब लॉन्च करते हो तो यूज़र डेटा में रखना है, कॉमनली इट इज़ गुड फॉर दैट। समझ में आ रहा नहीं? थोड़ा सा वेट करिए। सर आपने ये उबंटू में बनाया क्या? हाँ, उबंटू में बनाया अभी। तो इसके कमांड सेम ही रहेंगे लिनक्स से, EC2 से? जी लिनक्स में जो कमांड्स हम यूज कर रहे थे वो सेम ही रहेंगे उबंटू के लिए? हाँ, सब सेम रहेंगे ना। लिनक्स में आपके रेड हैट में करेंगे तो उसमें क्या करते, कमांड हम यम मारते ना, हम उसकी हम्म। रिपोजिटरी यम मारते, यहाँ पर ऐप मारते ना उसको, राइट। यस। और अच्छा अगर कंटेनर मारेंगे तो कंटेनर में बना बनाया रहता है ऑलरेडी इमेज, उसको डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट करते, वो 3 सेकंड में 4 सेकंड में रेडी हो जाता है, राइट। अच्छा, तो फिर कमेंट्स सेम रहते सर? ओके। ये 3-4 Ubuntu तरीके देख लेना, प्रैक्टिस करो तो क्या करो, मैं आपको वक्त देता हूँ। एक इंस्टॉल करो AWS लिनक्स पे करो, एक उबंटू में करो वर्चुअल मशीन पर, एक कंटेनर में करो, मतलब फास्ट हो जाता है, हाथ आपको जो ना मालूम हो जाता है कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट का जो मेथड बताया मैं अभी, जो करा ना मैं, फाइल में सेव करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया ना डायरेक्टली एक ही साथ में, वो क्या है, वो है जैसे कि ये काम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करें उसको, ये कमांड अब जहाँ से हम कॉपी करे थे ना, वो AWS पे भी कर सकते हैं हम, और उबंटू पे सेम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं स्क्रिप्ट का। अभी हम क्या करेंगे, बस को इसका IP लेंगे, डायरेक्टली हम काम करेंगे ना, क्या IP लेंगे, इसका पब्लिक IP क्या है इसका, पब्लिक करें, ये पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको,
क्या है पोर्ट नंबर क्या है? क्या करना है बोली? पोर्ट नंबर 8080 है ना सर? अभी नहीं करा ना, PTT बोल के मार दिया, अभी तक काम नहीं कर रहा है, क्या रीज़न बताइए? रीज़न नंबर 1, पहले सर्विस। स्टॉप करी हुई है ना? क्या करता हूँ मैं? स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, ओ जेनकिन से सर्विस फेल बिकॉज द प्रोसेस। ये क्या है अपने को इसमें देखना है कि अपन जावा इंस्टॉल करें नहीं करें। कॉपी करें से ऐप गेट जेनकिन्स बोले हैं, पहले जावा इंस्टॉल करें ना यहाँ पर। जावा नहीं है ना इसमें, जावा इंस्टॉल नहीं है, देखिए इसमें जावा होना जरूरी है, बगैर जावा के काम नहीं करेगा वो। यहाँ पर अपने पास क्या है, अपडेटेड डेबियन ऑप्ट रिपोजिटरी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आई वॉन्ट उबंटू। उबंटू में जेनकिन वाला काम करेगा, पैकेज करा, एवरीथिंग करा, बट जावा इंस्टॉल नहीं करा, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। तो जावा करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, अलग से देखना पड़ेगा जावा का इंस्टॉलेशन। कहाँ पर है देखिए, यहाँ दे रहा ना, जावा दिया ना। इसमें नहीं था वो स्क्रिप्ट में। ओ ये कहाँ का, फेडोरा के ऊपर बढ़ाना है, फेडोरा पे नहीं होगा ना, उबंटू है वो। उबंटू क्या करेगा, ऐप लेगा ना। ठीक है, हम क्या करेंगे उबंटू के लिए, डायरेक्टली हम उबंटू का चार्ज भी मारेंगे और इंस्टॉल जावा फॉर जेनकिन्स ऑन उबंटू। सर्विस स्टार्ट नहीं हो रहा मतलब क्या है, याद रखिए पॉइंट, द डिपेंडेंसीज आर नॉट देयर। कॉपी करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम सेटअप कर लेंगे। सेटअप हो रहा है वो, जावा 17 भी ना, सॉरी 17 लेटेस्ट वर्जन है। ऑलवेज कीप वर्ड, नया वर्जन रखना चाहिए हमेशा। इट्स गुड टू गो फॉर अ न्यू वर्जन। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। हो गया, हम इसको करें जो हो गया, उसका वर्जन अपन देख लेना है कि हुआ नहीं हुआ। जावा हाइफन हाइफन वर्जन लिख दिया, हो गया। ओपन जी टी के बोल के बताया, वर्जन बता दिया 17, डन, बराबर है। ऑल्टरनेटिव वगैरह करना है तो कर सकते हैं। हाँ भाई, जेनकिन इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये पूरा सेटअप दे दिया है। ठीक है, कॉपी करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम जेनकिन कर चुके हैं ना इंस्टॉलेशन। तो अब क्या करेंगे हम, सर्विस, सर्विस का देखे थे ना, स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ, एरर दिया था। अब जावा जेनकिन इंस्टॉल किया हमने, तो एरर क्यों देता है, जेनकिन स्टार्ट क्यों होती सर्विस, रीज़न याद रखो, ट्रबल शूटिंग के लिए। आप लोग लिख लो पॉइंट इसको, जब भी जेनकिन का कुछ एरर देता है इंस्टॉलेशन करने के बाद, जावा वर्जन इज़ नॉट कंपैटिबल एंड इज हैविंग सब प्रॉब्लम। हो गया वो स्टेटस देखिए, रनिंग चल रहा है, राइट। उसके बाद हम इनेबल भी कर देंगे इसको, इनेबल भी हो गया है, डन।
अब यहाँ पर हम आके मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो फिर भी एक्सेस हो रहा नहीं हो रहा। देखिए क्या प्रॉब्लम बोलिए, ट्रबल शूटिंग बोलिए। एवरीवन एक्टिव रहना चाहिए, सरफराज, जीशान, आकिफ है पूरे एक्टिव। सॉरी, गुड गुड गुड, अलाउ करना चाहिए। क्यों, हम इसके ऊपर काम करें ना, इसके ऊपर। कितना टाइम लगा जेनकिन इंस्टॉल करने के लिए बोलिए आप? 2 मिनट? 2 मिनट लगे सर। आप लोगों को कितना टाइम लगा? कस्टम बोर्ड है नहीं? 8080 एनीवेयर, आईपी एड्रेस, वेव, ब्रॉस, रीलोड। ये पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? इंस्टॉलेशन होने के बाद जो सेटिंग होती है उसको पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस यहाँ आपको दिया, क्या देखिए यहाँ पर एक की दिया है यहाँ पर आपको, जेनकिन। यू मे ऑल्सो फाउंड इन दिस, राइट? ये पासवर्ड है ना उसका ऑलरेडी, ये सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए डिफॉल्ट पासवर्ड, ये लोकेशन मिल जाएगा। इंटरव्यू पूछते लोकेशन आपको बोलना उसको। ठीक है, पासवर्ड मार दिया। नो पासवर्ड सेविंग, डिफॉल्ट पासवर्ड था। और प्लगइन के बारे में मुझे नहीं मालूम, प्लगइन कौन से करना। मैं फ्रेशर हूँ, पहली बार डाल रहा हूँ मैं, राइट? आई डोंट नो बॉट सेलेक्ट प्लगइन बोला ना, तो मुझे क्या, मेरे को मालूम ही नहीं प्लगइन के बारे में अभी तक, पहली बार जिनकिन कर रहा हूँ। तो मैं ये ऑप्शन ले लूँगा। पहले क्या करूँगा, ठीक है भाई आपके तरफ से ले लो, फर्स्ट टाइम करेंगे। जब नॉलेज हो जाएगा प्लगइन के बारे में, जब आइडिया हो जाता है आपको, राइट? इंटरव्यू पूछते हैं थोड़े प्लगइन्स के बारे में, डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स के बारे में पूछते हैं। मैं आपको देता हूँ अभी यहाँ से कॉमन जेनकिन्स प्लगइन यूज केस। कौन से प्लगइन से देखिए, गिट प्लगइन से। उसका पर्पस क्या है? इंटरव्यू पूछते हैं, आपको निकाल के दे रहा हूँ इसलिए मैं। ठीक है, ये तो हो गया। रीट्राई कर रहे हैं। इंटरनेट का इशू रहा तो आपको प्लगइन्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम दिया था, वो रीट्राई बोल दिया मैं। 2.51 है, देखिए जेनकिन का करंट वर्जन क्या है। इंटरव्यू में पूछते हैं उसी वर्जन पे काम टू करें आप। पॉइंट फाइव हाँ, ये लिख लो पॉइंट, थोड़े पॉइंट्स अभी भी हम काम करें ना, लिख लीजिए। क्लाउड दे रहा हूँ यूज़र का नाम, 1234 दे रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है, कॉमन। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रियल टाइम में ऐसा नहीं रहते। ये जेनकिन चालू हो गया मेरा। अब यहाँ से करना क्या देख लीजिए।
यहाँ से करना क्या है अपने को, क्लास 2 में जाएंगे। क्लास 1, जेनकिन सेटअप हो गया है, डन। अब जेनकिन के डैशबोर्ड के इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू जेनकिन यहाँ तक लिख चुके हैं। अभी क्या टॉपिक है अपना, इंट्रोडक्शन टू डैशबोर्ड। पेन पेपर लेके आप लिखना शुरू कर दीजिए पॉइंट्स। डैशबोर्ड में क्या है, न्यू आइटम्स है, बिल्ड है, पीपल है और मैनेज जेनकिन्स है। इसका मतलब 5 ऑप्शन है, माई व्यूज बोल के भी 5 आपको जो ना डैशबोर्ड में आपके ऑप्शंस है मैनेज करने के लिए। न्यू आइटम्स मतलब टू क्रिएट अ न्यू जॉब और न्यू प्रोजेक्ट। इंटरव्यू में पूछते हैं आपको न्यू आइटम क्या होता है, टू क्रिएट अ न्यू जॉब और प्रोजेक्ट। आई क्लिक ऑन न्यू आइटम। जिसमें पाइपलाइन जॉब बनाना हो या फ्री स्टाइल जॉब बनाना हो, यू कैन सेलेक्ट ऑन व्हाट न्यू आइटम। बट इंस्टॉल प्लगइन्स, अगर कभी भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो तो पहले क्या करो, आप प्लगइन बेस पे काम करना चाह रहे हो तो अपन क्या करेंगे, स्क्रिप्ट बेस पहले नहीं करेंगे, पहले प्लगइन बेस करेंगे, कंसोल बेस। अगर प्लगइन बेस पे कर रहा हूँ मैं तो पहले प्लगइन इंस्टॉल करो बरान। इट इज़ बेस्ट टू गो फॉर व्हाट, फर्स्ट प्लगइन इंस्टॉल देन गो फॉर आइटम। क्योंकि आइटम जब न्यू आइटम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम नया जॉब खरीद करेंगे ना, पूछेगा कि भाई क्या करना चाह रहे हो, किसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, गिटअप को कनेक्ट करना चाह रहे हो, मैवन को कनेक्ट करना चाह रहे हो, किसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, पूछेगा वो। हम क्या करेंगे, पहले से उसके प्लगइन्स कनेक्टिविटी होना चाहिए बस। तो प्लगइन डाल लेना है। प्लगइन क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ ए प्रोग्राम, पीस ऑफ प्रोग्राम टू एस्टैब्लिश ए कनेक्टर। इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टर बोलेंगे। प्लगइन क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टर टू कनेक्ट Jenkins to GitHub, Jenkins to Maven, Jenkins to Docker, Jenkins to Kubernetes, Jenkins to EC2, Jenkins to something, right? सारे टूल्स को अगर कनेक्ट करना है Jenkins को, तो Jenkins को क्या चाहिए, प्लगइन चाहिए। If someone asks you what is plugin, so you can just define plugin is what? Plugin is basically what? A kind of connector बोल, to connect Jenkins and Jenkins with other tools, external tools। Kubernetes होता है, S3 सर्विस है, डॉकर है, टेराफॉर्म है, एंसिबल है, गिटहब है, राइट, मैवन है। ये सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे, प्लगइन्स बोलते हैं। ये पॉइंट लिखना है, इंटरव्यू में काम आता है। तो अपने को मालूम होगा कि अगर मैं प्लगइन पे काम कर रहा हूँ तो आई नीड टू इंस्टॉल फर्स्ट प्लगइन्स, देन आई हैव टू गो फॉर न्यू आइटम्स। अनलेस आई शुड नॉट गो, आई शुड हैव अ प्लान प्रॉपर्ली। मेरे पास प्लान होना चाहिए। क्या प्लान करने वाले हैं, मैं अभी प्लान देता हूँ, उसके बाद काम करेंगे। ये लिख लिया आप लोग। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसमें, पीपल। अब जेनकिन में देखिए, यहाँ पर पीपल तो नया ऑप्शन में निकाल दिया हो। न्यू आइटम है, बिल्ड हिस्ट्री है, बिल्ड क्यू है, ये है, बस उतना ही है, ठीक है। जेनकिन फास्ट उस पर जा रहा हूँ, देखिए फर्स्ट उस पर जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं देना ऑप्शन। एग्जीक्यूटिव जरा देखिए आप, 2.51 जेनकिन का लेटेस्ट वर्जन। क्रेडिट जॉब बोल रहा है, एजेंट बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल्स, क्लाउड कॉन्फ़िगर, क्लाउड एवरीथिंग ये बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन क्या दिया, देखिए यहाँ पर एडमिन नजर है, यहाँ पर मैनेज एडमिन। इनके ऑप्शन क्या देगा, पीपल नहीं देगा, पीपल थोड़ा लेटेस्ट वर्जन में निकाल दिया हूँ। बिल्ड हिस्ट्री देगा, बिल्ड हिस्ट्री मतलब मैं जो भी जॉब बनाया हूँ और जॉब को रन किया ना, मैं जॉब को रन करने के बाद क्या वो सक्सेस हुआ, फेल हुआ, कितना टाइम लगा जॉब बनने में, कितने बार जो ना फेल हुआ, वो कौन चलाए उसको जॉब, क्या टाइम पे चलाए, ये सारे से क्या है, दैट इज कॉल्ड व्हाट,
जॉब बिल्ड हिस्ट्री, ये याद रखिए पॉइंट। है ऑनलाइन भावना, सरफराज, जीशान, कौन सा ऑप्शन लेंगे हम? कौन सा लेंगे? आप अकेले, आप अकेले हैं क्लास में? सब लोग हैं? हाँ यस सर। सर, यस फिर सर। बोलिए ना, आंसर बोलिए ना प्लीज। और मैवन टूल इंस्टॉल कर सकते, लॉक्स चेक कर सकते, यूज़र नेम पासवर्ड ऑफ एक्सटर्नल टूल्स, उनके यूज़र नेम पासवर्ड पूरे जेनकिन में स्टोर कर सकते हैं ताकि जेनकिन कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। ये सब किससे कर सकते हैं? कौन से ऑप्शन से? हेलो भावना। प्लगइन से। अच्छा, प्लगइन से नहीं, मैनेज जेनकिंस ये ऑप्शन है, देखिए इसके थ्रू ये काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है ना। मैनेज जेनकिन में अगर कोई पूछे प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हो तो गो टू मैनेज जेनकिन एंड इंस्टॉल इट, इंस्टॉल बोलना तो। माई व्यूज, माई व्यूज का मतलब क्या मालूम? अपने जॉब को देखना है, मतलब मैं 10-12 जॉब बनाया हूँ, आई वांट टू सी माई जॉब, वेर इज माई जॉब, डैशबोर्ड पे जॉब यहाँ देना, तो माई व्यूज क्लिक करते ही बताता आपको जॉब, आपके पूरे लिस्ट बताता है, लिस्ट आउट लिस्ट करेगा जॉब को, बताएगा जॉब की, to see all the job status and reconfigure page। क्लियर हो गया? देखिए पॉइंट्स, हाँ सर। डैशबोर्ड में आपको ये मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए जिनकी लेटेस्ट वर्जन में क्या करा हूँ, न्यू आइटम चल रहा है, यहाँ बता बिल्ड हिस्ट्री बता रहा है, बट यहाँ पर सेटिंग दिया ना कोने में, मैंने जिनकी यहाँ दिया, देखिए क्या ये जो सेटिंग का आइकॉन दिख रहा ना, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कुछ नोटिफिकेशन भी है कि भाई सम प्लगइन्स कुड नॉट बी लोडेड अनजस्टिफाइड और समथिंग, कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसमें बोल रहा हूँ उन्हें कनेक्ट कर लो बोला फिर से, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल नहीं करा हुआ, मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ उससे, ठीक है, नहीं वो आगे बढ़ जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, तो बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एजेंट सेटअप करना तो कर सकते हैं, डिसमिस बोल रहा हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। ये बोल रहा है कि जावा 17 का जो ना एंड ऑफ लाइफ बहुत नज़दीक है, आप अपग्रेड कर दो, जावा जो ना सपोर्ट नहीं करेगा, फिर जेनकिन प्रॉब्लम में आएगा। याद रखिए पॉइंट, लिख लो पॉइंट, जावा 17 इज नाउ एंड ऑफ लाइफ, जेनकिन इट इज़ नॉट सपोर्टेड, it is better to go for what more than that 17.21 version, it's good to go for what, अपग्रेड कर लो उसको 17 को, जावा का। ये पॉइंट लिख लो उसमें जिनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे देखिए, प्लग इंस्टॉल करने का ऑप्शन,
टूल्स इंस्टॉल करने का, नोट्स और आपके सिस्टम और क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए, और इवन सिक्योरिटी के बारे में दिया, क्रेडेंशियल्स दिया, यूज़र्स बना सकते हैं, लॉक्स चेक कर सकते हैं। अबाउट जेनकिन बोलेंगे तो अबाउट जेनकिन बोलते पूरा उसका वर्जन क्या है, कौन सॉफ्टवेयर उसमें जावा क्या इंस्टॉल करा बता देगा वो। ठीक है, ये जेनकिन के बारे में दे रहा है। लास्ट में 2.51 बोल के दे रहा है वर्जन, पीछे राइट साइड में। ठीक है, ये हो गया आपका मैनेज जेनकिन। क्या हो गया? मैनेज जेनकिन का पेज। इसमें सिस्टम टूल्स प्लगइन सब कर सकते हैं। तो अभी मैं बताया कि इंटरव्यू पूछ सकते हैं आपको, इसलिए बताएंगे ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑप्शन दे रहा है। और अगर जेनकिन पे क्लिक कर रहा हूँ मेन पेज पे, तो डायरेक्टली व्यू बता रहा है। व्यू पे क्यों ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पर? पहले क्या था, माई व्यूज़ बोल के था, तो यहाँ पर माई व्यूज़ और प्लगइन्स को क्या कराओ, मैंने जेनकिन को सेटिंग्स में दे दिया हो। और माई व्यूज़ का बता रहा है एक जॉब अगर बनते कि डैशबोर्ड पे डिफ़ॉल्ट माई व्यूज़ दे रहा है, देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर सेपरेटली क्लिक ऑन माई व्यूज़। ये आपको नए जो ना अपडेट कर दिया है, इसमें ऑप्शन हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाइड कर दिया हो। और बिल्ड हिस्ट्री तो बोल दिया मैं आपको, न्यू आइटम बोल दिया हूँ मैं आपको। और बिल्ड क्यू मतलब जो, जैसे कि मैं जॉब बनाया हूँ यहाँ पर एक जेनकिन को काम दिया हूँ, उसको रन किया हूँ। रन करने के टाइम क्या हो रहा हो, वो रन हो रहा है, तो मेरे को मालूम होना है कि वो रनिंग में कितना टाइम ले रहा है, अभी फेल होगा क्या, अभी कितना टाइम लगा, कितना प्रोग्रेस हो गया, दैट इज़ कॉल्ड क्यू। और बिल्ड एग्जीक्यूटर स्टेटस मतलब क्या है, वो स्टेटस नीचे देते रहेगा। क्यू में है क्या, क्यू मतलब अभी थोड़ा सा वेटिंग में चल रहा है क्या, बिल्ड क्यू और बिल्ड एग्जीक्यूटर। ये पॉइंट याद रखिए, ये डैशबोर्ड के ऑप्शन है आपको। अभी हमारा करना क्या है, जिनके में अपने को प्लगइन वो बनाना है मुझे। ठीक है, काम करना है। क्या करना है मुझे काम, आपको बता देता हूँ। जिनकिन से काम करवाना है मुझे, क्या काम करवाना है, जो भी डेवलपर्स, सिनेरियो समझ जाओ, डायग्राम समझ जाओ। जो भी डेवलपर यहाँ पर है वो लोग क्या है, पुश कर रहे हैं कोड यहाँ पर, इसमें गिटहब में कर रहे हैं। ये आपका गिटहब है, गिटहब का रिपोजिटरी है ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, मैविन। मैविन टूल होना चाहिए। तो हम क्या करें, पहले जेनकिन इंस्टॉल कर रहे हैं लिनक्स मशीन पर। ठीक है, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये मशीन पर मैविन सेपरेट मशीन लेना मैं चाह रहा हूँ, बिल्ड यहाँ ही कराना चाह रहा हूँ ये मशीन पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैविन टूल, ये मशीन पर मैविन भी इंस्टॉल कर देना है, गिट इंस्टॉल करना है। क्यों, गिटहब को कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, गिटहब को कनेक्ट करने के लिए गिटहब चाहिए मुझे। ठीक है ना। हेलो हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही होंगी ना, हाँ यस सर, अब आ रही सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम एक जेनकिन सेटअप कर चुके हैं लिनक्स पर, और उसमें टूल क्या डालना है अपने को,
क्या डालना है? टूल का नाम क्या है? मैवन। मैवन। किस लिए? ये जो सोर्स कोड रहेगा ना, समझे कि जावा का एप्लीकेशन है अपने पास, ठीक है, जावा का एप्लीकेशन का कोड यहाँ पर डेवलपर कोडिंग करके डाल दिए। इसमें वो लोग एक फाइल डालते हैं, pom.xml फाइल डालते हैं। क्या डालते हैं? सोर्स कोड की जगह pom.xml भी डाल देते हैं लोग। ये pom.xml क्या करता है मालूम? ये जावा को बिल्ड कैसे करना, क्या तरीका है उसका, कंपाइलिंग करना, उसको रिपैकेजिंग करना, इसमें उसका प्रोसेस लिख देते हैं उसमें, ठीक है। ये मैवन को ये फाइल चाहिए, ये मैवन को ये फाइल चाहिए। ये मैवन को फाइल मिला तो उसके हिसाब से ये कोड को लेकर आके वो लोग बिल्ड करेगा। हम चाह रहे हैं जेनकिन यहाँ पर जाना, ये पूरा कोड लेकर आना यहाँ पर, और यहाँ पर जेनकिन पर रखना, और मैवन टूल के ज़रिए उसको क्या करना है? बिल्ड करवाना है, कोड को बिल्ड करना है, ताकि आर्टिफैक्ट हम बना सके उसका। ये पहला जॉब होता है, ठीक है ना। अब उसको यहाँ से पुल करना है कोड, तो क्या कमांड मारना पड़ता है? गिट कमांड मारना पड़ेगा ना। तो जेनकिन क्या करता है? गिट सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कमांड मारेगा और पुल करके लेकर आएगा यहाँ पर, लेके आके जेनकिन के मशीन पर रखेगा। फिर बिल्ड के मैवन के थ्रू क्या करेगा? उसको बिल्ड भी करवा देगा ऑटोमेटेड। तो उसका आर्टिफैक्ट, ये अपना काम है। अब जॉब क्या है मेरा? आई वॉन्ट दैट जेनकिन शुड गो टू गेट हब, गेट द डेटा, गेट द सोर्स कोड, और फिर मैवन को यूज़ करके मैवन के कमांड मारकर उसको मैवन से जो ना बिल्ड करवाना, सोर्स कोड को पैकेजिंग करना है, ठीक है। ये दो काम है हमारे। ये करने के लिए जेनकिन के पास प्लगइन क्या चाहिए? गिटहब इंटीग्रेशन। मतलब जेनकिन को अगर गिटहब से बात करना है तो उसका कनेक्टर चाहिए पहले। कनेक्टर का नाम क्या है उसका? गिटहब इंटीग्रेशन। मैवन से बात करना है, टूल तो वहीं डाला हुआ है, बट जेनकिन एक एप्लीकेशन है, मैवन एक एप्लीकेशन है, उससे बात करना है तो उसको क्या चाहिए? मैवन इंटीग्रेशन। ये टूल चाहिए, ये प्लगइन चाहिए, ये टूल इंस्टॉल होना चाहिए। ये यहाँ पर इंस्टॉल है मैवन, दूसरे मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हमारा जो अभी प्रेजेंटली देख रहे हैं मैवन, वहीं पर इंस्टॉल कर रहे हैं हम, और गिट वहीं पे इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि गिट का कमांड यहाँ से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? टूल और प्लगइन के बारे में डिफरेंस मालूम हो गया? कंफर्म करो, आगे बढ़ता हूँ। हेलो यस सर। आप, हेलो। सरफराज, आकिब, क्या यस का मतलब क्या है? समझ में आ रहा प्लगइन और टूल के बारे में? ठीक है, फाइन। कभी भी जो है ना क्लास चलते वक्त कुछ अगर बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो सवाल कर लो। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद बोल रहे हैं कि भाई जिनके नहीं आ रहा तो 2 दिन, जिनके जो है ना फिर 15-20 दिन चलेगा आपको। कोर्स खत्म करेंगे कब? जॉब कब करेंगे? आपको सर्च कब करेंगे? पूछेंगे ना टाइम पे आप, कुछ भी समझ आए तो पूछ लो, ठीक है। ठीक है सर। तो हम क्या करना चाहिए? जेनकिन क्या करेगा? इससे कम्युनिकेट करेगा गिटहब से, जाके पुल करके लेकर आएगा यहाँ पर, यहाँ पर डेटा रखेगा। तो इंटरव्यू में सवाल होता है कि रखेगा कहाँ पर डेटा? इसमें जो ना एक आपको बताता हूँ, डेटा कहाँ रखते हैं, आपको इंटरव्यू में सवाल होता है तो बोलना कि डेटा कहाँ रखते हैं? वर्क स्पेस में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वर्क स्पेस। ये देखिए आपका डेटा का पोजीशन, कहाँ रखिए डेटा, लोकेशन याद रखिए। जब सोर्स कोड लेके आता तो जेनकिन रखता कहाँ पर? वाल लिप जेनकिन, जेनकिन के फोल्डर के अंदर एक वर्क स्पेस बोल के एक फोल्डर बनता है, उसमें हमारा नाम दिया, हम क्या दिए? जॉब का नाम दिया ना, टेस्ट बोल के, वो जॉब के फोल्डर में रखेंगे हम। ये पॉइंट याद रखिए, इंटरव्यू में आपको पूछते हैं। तो ये यहाँ पर लाएगा, रखेगा। ये प्लगइन्स होना जरूरी है। तो पहला काम क्या करेंगे बोलिए? फर्स्ट वर्क क्या करेंगे बोलिए? इंस्टॉल प्लगइन्स। क्या इंस्टॉल करना है? प्लगइन। कौन से प्लगइन करना है भावना?  . 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
सरफराज कौन से प्लगइन करना है? आकिफ, आदिल, गिटहब इंटीग्रेशन है, मैव इंटीग्रेशन, आदिल है उसमें? हाँ सर। कहाँ पर रखता हूँ अब ये इंटीग्रेशन की जो प्लगइन डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? कम्युनिकेट करने वास्ते। कम्युनिकेट करने के लिए जेनकिन जो है ना, गिटहब से कम्युनिकेट करने के लिए गिटहब इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन। और मैवन से कम्युनिकेट करने के लिए मैवन इंटीग्रेशन। ठीक है, जो भी टूल से कम्युनिकेट करना है, काम करवाना है, उसके प्लगइन्स डालना ज़रूरी है। और ये इंस्टॉल क्यों करो मैं मैवन यहाँ पर ही? क्योंकि मुझे जेनकिन के मशीन पर ही बिल्ड करवाना है। अगर सेपरेट मशीन पर भी करना तो कर सकते हैं, बट अभी प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं, जेनकिन के मशीन पर ही बिल्ड करना है, इसलिए मैवन टूल इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, पहला काम ये। सेकंड काम क्या करेंगे अपन? टूल। थर्ड काम क्या करेंगे? जॉब। जॉब का नाम क्या करेंगे? जावा ऐप। जावा ऐप बोल के रख देंगे उसकी। ठीक है, करो मैं प्रैक्टिकल। भावना करना है प्रैक्टिकल। सर, हाँ। यस सर। प्लगइन में जाऊंगा, यहाँ पर अपडेट प्लगइन मतलब जो जिनकिन के जो ना इंटरनेट के थ्रू अपडेट करना है, कुछ कर सकते हैं। अगर अवेलेबल प्लगइन्स का मतलब क्या है? जो जिनकिन के पास अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, कितने प्लगइन्स हैं यहाँ पर? या इंस्टॉल प्लगइन मतलब जो ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अवेलेबल प्लगइन्स बोलूँगा मैं। तो यहाँ पर बोलूँगा मैं क्या चाहिए मुझे, गिटहब इंटीग्रेशन है ना यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट कर लो उसको। इंस्टॉल कर लेंगे, क्या करेंगे, इंस्टॉल बोल देंगे उसको। इंस्टॉल करते रेडी हो गया, सक्सेस बोल दिया। ये चल रहा है गिटहब इंटीग्रेशन। डन, एवरीथिंग डन हो गया ना। लगे इतना फास्ट हो गया है। फिर आ जाइए मैनेज जेनकिंस पे पीछे। मैनेज जेनकिंस के बाद आने के बाद टूल्स कर लीजिए इंस्टॉल। टूल दो चाहिए मुझे, पहले नीचे आ जाएंगे इंस्टॉल करके, ऐड मैवन बोलेंगे, एक नाम देंगे उसको, M9 बोलेंगे, M39 बोलेंगे, 39, क्योंकि वर्जन उसका नाम क्या है, 39 है ना। मैवन का सॉफ्टवेयर का वर्जन, लेटेस्ट वर्जन यही है, तो हम उसको नाम दे दिए। ठीक है, नाम दे दे के इसको सेव बोल रहे हैं। तो क्या करेगा वो, इंस्टॉलेशन कर लेगा। मैवन टूल इंस्टॉलेशन देख लेंगे, स्क्रॉल करेंगे फिर हम। हाँ, मैवन इंस्टॉल हो गया, ये नाम से इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, $39 से इंस्टॉल हो गया है। राइट, सेव कर दिया, डन। अभी क्या करना है मुझे, जॉब क्रिएट करना है। जेनकिन को बोलना है कि कहाँ पर जाना है। तो पहले मेरा गिटहब तो कर लूँगा ना, स्टार्ट। गिटहब में जाता हूँ, ये मेरा गिटहब है। क्लाउड इन्फोटेक सॉल्यूशंस पिक्सल बोल के गिटहब है मेरा। तो इस पर क्या करता हूँ मैं, रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ एक, क्या नाम से, जावा एप्लीकेशन। समझिए कि यहाँ पर क्या है, हमारा एप्लीकेशन है EduTech एप्लीकेशन। ठीक है ना, एजुकेशन LMS सॉफ्टवेयर ऐप है बोल के बोलो। ठीक है, जिसको बनाया पब्लिक, रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया मैं। यहाँ पर कुछ कोड डाल देंगे हम, जावा के कुछ कोड ले लेंगे हम। अगर मेरे पास जावा का कोई एप्लीकेशन नहीं है तो आप यहाँ से गूगल से मिल जाएगा, आपको उठा ले सकते हैं आप।
सैम्पल जावा वार एप्लीकेशन गिटहब मार दो। तो गिटहब पे जितने भी आपको जावा के जो ना रखे हुए हैं वो मिल जाएंगे। गिटहब पे क्लिक कर दीजिए, ओपन जो रहेंगे वो मिल जाएंगे पब्लिक। इसको क्या करना है, क्लोन करना है, फोक। यहाँ पर देखिए pom.xml है फाइल, और यहाँ पर अपन फोक बोल देंगे। फोक बोलते हैं कि मेरे पास आ जाएगा ये प्लॉट, क्रिएट फोक बोलता हूँ तो वहाँ से कॉपी हो जाएगा मेरे पास, क्लोन हो जाएगा मेरे गिटहब पर। कहीं से उठा लिया हमें, ठीक है, किसी और के पास जो सैंपल डाल के रखे थे। ये वाला भी है हेलो वर्ल्ड, इसको भी ले सकता हूँ मैं। जावा वार है यहाँ पर भी, इसको भी देख रहा हूँ। असाइनमेंट से तो मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट लूँगा मैं इसको, प्रोजेक्ट डेमो। तो इसमें भी pom.xml है, इसको भी फोक कर लूँगा। इसको बना के रख ले रहा हूँ मैं। अब ये फोक हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंक फोक या जो ना कैसे करना चाह रहे हैं इसको, अपलोड करना चाह रहे हैं, नया फाइल करना चाह रहे हैं इसको, कितने फाइल्स है उसके। हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, हम इसी कर लेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसका एड्रेस कॉपी करके जेनकिन पे चले गया हूँ, न्यू आइटम बोला मैं, इसको बोलता हूँ कि LMS एप्लीकेशन जावा का, और बोल रहा हूँ फ्री स्टाइल करना है मुझे प्लगइन के बेस पर। ओके बोल दिया मैं। फिर बोल रहा क्या, एनेबल करना है, डिसेबल करना है, हाँ एक्टिव रखो उसे। डिस्क्रिप्शन लिख दो इसे, LMS एप्लीकेशन और यूरोप बेस क्लाइंट, यूनिवर्सिटी है ये, सोर्स कोड पूछ रहा है तो बोलेगा मैं गिट में है, गिट में। URL पूछ रहा है, पेस्ट कर दूंगा मुझे। पूछता है कि यूजर नेम पासवर्ड दो। तो अब देखिए यहाँ पर करते कि आपको गिटहब ले लिया, क्रेडेंशियल पूछ रहा है। क्रेडेंशियल अगर प्राइवेट, रियल टाइम में प्राइवेट रिपोजिटरी होती है, याद रखिए क्रेडेंशियल लेना जरूरी है, क्रेडेंशियल ऐड कर लेना है। मेरी पब्लिक रिपोजिटरी है तो उसको क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है। मेक ए पॉइंट, ऑनलाइन लिखना है पॉइंट, इंटरव्यू में अगर प्रॉब्लम होता है आपको, ये मैं जो बोल रहा हूँ, रियल टाइम में प्राइवेट रिपोजिटरी होती है, अपने पास पब्लिक रिपोजिटरी है, इसलिए हम उसका क्रेडेंशियल नहीं दे रहे हैं। वरना उसका यूजर नेम पासवर्ड, गिटहब का जो अकाउंट है उसका यूजर नेम पासवर्ड जेनकिन को देना पड़ेगा। दूसरा वाला क्या है, उसकी जो रिपोजिटरी का जो ब्रांच है मास्टर है, ठीक है ले लो ये हो गया, यहाँ से बस काफ़ी है। उसको बोलना है कि अब बिल्ड स्टेप में जाना, बिल्ड स्टेप में जाके ये ऐड बिल्ड स्टेप बोल के ना, यहाँ मैवन बोल के ऑप्शन था, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, इन्वोक टॉप लेवल मैवन बोल के दिया, क्लिक कर दीजिए उसको। उसका मैवन का वर्जन क्या है सेलेक्ट कर लो, अपन जो दिया नाम। उसके बाद क्या करना, इंस्टॉल, पहले क्या बोलना, क्लीन, पुराना वाला क्लीन कर दो, फिर इंस्टॉल करो, पैकेज कर दो इसे। ये कमांड है, ये किसके, मैवन के कमांड, उसको बोलते गोल्स बोलते हैं, ठीक है, मैवन गोल्स बोलते हैं, याद रखिए पॉइंट। मैवन गोल्स बेसिकली क्लीन, इंस्टॉल एंड पैकेज। सेव कर दो। अब मैं इसको जॉब दे दिया, क्या बोला मैं गिटहब को, जेनकिन को, वहाँ पर जाओ रिपोजिटरी में पुल करके लेकर आओ और मैवन से बिल्ड कर दो, ये कमांड मार दो।
अब मुझे बिल्ड करना है, मुझे जावा का जो एप्लीकेशन है बिल्ड करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, जब हम जॉब बनाएंगे तो उसमें चेंजेस, स्टेटस, वर्कस्पेस, बिल्ड नाउ, कॉन्फ़िगर, डिलीट, रीनेम, ये सब मिल जाएगा। तो बिल्ड करना है, बिल्ड मतलब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ बता रहा टाइम, उसका बिल्ड का प्रोसेस बता रहा है, फेल्ड हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ बता देगा आपको उसका रिजल्ट। ठीक है, बैकग्राउंड वो कर रहा है काम, फेल बता दिया मुझे। व्हाट इज दिस, कैसे अब ट्रबल शूटिंग कैसे करना है? इंटरव्यू में ट्रबल शूटिंग के बारे में पूछते हैं, लिख लो पॉइंट। आफ्टर बिल्डिंग क्लिक ऑन द बिल्ड आईडी। बिल्ड आईडी क्या है हमारा? 01 था। क्या टाइम पे बिल्ड हुआ, कितने सेकेंड लगे उसको बिल्ड करने के लिए, कौन सा यूज़र है उसको बिल्ड करने वाला, राइट? कितना टाइम वेटिंग में लगा, कितना टाइम बिल्ड लगा उसको। उसका बिल्ड करने के बाद उसका जो है ना ट्रबल शूटिंग करना है, कंसोल आउट मोड में जाना है। इंटरव्यू पूछते हाउ डू यू ट्रबल शूट जेनकिन बिल्ड इश्यूज। तो क्या लिखना है इंटरव्यू में? लिख लीजिए पॉइंट, गो टू बिल्ड कंसोल। इसमें जाना है बिल बिल्ड कंसोल। कंसोल। ये इंटरव्यू पूछते कैसे भी, कंसोल में पूरा बता देगा कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ बताता है। आप स्क्रॉल करते जाइए, उसको बता देगा जहाँ पर भी एरर रहेगा वो रेड देगा आपको या कुछ एरर देगा यहाँ पर। पूरे बोला कि बिल्ड कर रहा हूँ। सर तो एक इंटरव्यू में अपन जवाब जवाब कैसा देना सर ये सवाल के लिए? सीधा बोलना है कि गो टू बिल्ड कंसोल बोलना, बिल्ड कंसोल। बिल्ड करने के बाद जो होता है इसका जो कंसोल आउटपुट होता है ना, हाँ सर। कंसोल आउटपुट के ऑप्शन में जाइए एंड देन चेक द लॉक्स। चेक द लॉग्स। ओके, गो टू ये लॉग है, लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बता रहा कि कुछ ब्लू वगैरह बता रहा, एरर नहीं बता रहा कहीं पर भी। जहाँ एरर आ रहा मैं रुक जाऊँगा वहाँ पर पढ़ने के लिए उसको। यहाँ पर कुछ दे रहा देखिए, यूजिंग प्लेटफॉर्म एनकोडिंग समथिंग कॉपी फिल्टर रिसोर्स बिल्ड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर वार्निंग दे रहा है वो। और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं अपन। प्रॉब्लम गिट का होना चाहिए या मैवन का होना चाहिए, दोनों में एक दो ही काम करें ना, दो टूल काम करें यहाँ पर। ये बताया, देखिए क्या बता रहा है, फाइल एनकोडिंग प्रॉब्लम बोल के बनाने, चेंजेस डिफेक्टेड रिकम्पाइलिंग मॉड्यूल 1, कंपाइलेशन एरर, सोर्स 6 इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, यूज 7 और लेटर, टारगेट 6 इज नो लॉन्गर सपोर्टेड लेटर। मतलब उन्हें जो है ना कुछ वर्जन जो है ना सपोर्ट नहीं करा बोल के बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्या वर्जन है देखिए अपन, बिल्ड फेलियर बना उन्हें, फेल टू एग्जीक्यूट, क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है, गोल अपाची मैवन, कंपाइलिंग करने में फेल हो गया वो। और बोल रहा है कि 6 और 7 का वर्जन जो ना फेल, मतलब कंपाइलेशन एरर लिख लो, एरर लिख लो। क्या बोला उन्हें, फेल टू एग्जीक्यूट गोल, फेल टू एग्जीक्यूट मतलब मैवन का प्रॉब्लम है। इन्वोक टॉप लेवल मैवन टारगेट्स मार्क बिल्ड फेलूर। चलिए अपन ट्रबल शूटिंग करना चाह रहा है उसको। मैं क्या करता हूँ, सीधा चार जीबी आता हूँ, मार देंगे यहाँ पर। मैं देख लिया, मैंने बोल दिया कि जा मीन्स जावा कंपाइलर एरर, जावा का वर्जन की तरफ से प्रॉब्लम बोल के बनाना। जेनकिंस वन और योर बिल्ड यूजिंग समथिंग pom.xml, किसका प्रॉब्लम है देखिए, आपके गिटहब में जो वर्जन है ना वो वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा। मॉडर्न जेडीके से लाइक 11 और 17 हैव रिमूव सपोर्ट फॉर जावा 6 कंपाइलेशन। इसका मतलब pom.xml जो है आपका स्टिल टारगेटेड सोर्स टारगेट वर्जन 1.6, ये वर्जन है उसका। तो जेनकिन को क्या चाहिए, ये जो 17 है बस वो सपोर्ट नहीं करता pom.xml को। तो उन्हें क्या बोला ने, अपडेट मैवन ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेट कर लो बोल के बोला हो।
ये प्लस मैवन ये वाला है, तो क्या करो उसको, फॉर जावा 11 ये कर लो, फॉर ग्रेडल ये कर लो, और जावा डायरेक्टली यूजिंग जावा डायरेक्टली। मैं ये लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद गिटहब में जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पर क्या फाइल देखिए, यहाँ पर form.xml है। इसमें देखिए यहाँ पर 3.10 कुछ वर्जन बता रहा है। अपने को क्या बताया यहाँ पर, प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज कहाँ पर दिखेंगे अपन, ये 6.1 बता रहा हूँ ना यहाँ पर। अब मुझे वर्जन जो ना प्रॉपर्टीज अलग चाहिए, ये डेवलपर करते प्रोग्राम, तो मैं सैम्पल फाइल लिया वहाँ से, अपडेट कर दिया हमें। चलिए फिर जा रहा हूँ, मेरे जॉब के आगे बिल्ड कर रहा हूँ, फिर से एक कोड ले लिया था हमने ChatGPT से, वो कोड को फिर डाल के अगर अपडेट कर दिया, फिर अपडेट कराने लगा। पहले जो बताया था प्रॉब्लम ट्रबल शूट किया हमें, द प्रॉब्लम इज बेसिकली व्हाट, form.xml। यहाँ पर फिर वही form.xml का ही प्रॉब्लम है। कंसोल आउटपुट में जाइए, यहाँ पर सीधा बता रहा है कि भाई वर्जन सपोर्ट नहीं करा, आपका जो लाइन्स है ना वो बराबर नहीं है। यहाँ पर जो बता रहा है, इस ऑल थिंग्स अबाउट व्हाट, मैवन का प्रॉब्लम है। तो अब एक काम करेंगे हम, हमारे यहाँ पर जेनकिन, हाँ ये है ना, इसमें जाके हम रिपोजिटरी में जाएंगे अपने, और एक कौन सी फाइल है, ये देखिए यहाँ पर रिपोजिटरी में, और एक कौन सा है, वार वेब प्रोजेक्ट है, इसमें जा रहा हूँ, इसका कॉपी कर रहा हूँ। अब ये जेनकिन में जाके उसको रीबूल्ड कर रहा हूँ, रिकॉन्फिगर। हाउ डू यू कॉन्फिगर रिकॉन्फिगर जेनकिन्स, जॉब पे जाइए, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए, फिर सोर्स कोड पे जाइए और सोर्स कोड का जना दे दीजिए, हो गया। अब फिर क्या करो, बिल्ड बोलो, क्यों, अभी मैं क्या चेंज कर दिया, अभी सोर्स कोड चेंज कर दिया। पहले जो जावा का एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करा बोल के बताया उन्हें, उसकी जो form.xml है, हमारी जो 17 जावा है वो बिल्ड कर नहीं पा रही थी। ये एरर ट्रबल शूटिंग याद रखना है। तब क्या करा, देखिए पास करा नहीं करा, बिल्ड हो गया। इसका मतलब हम ट्रबल शूटिंग सही पकड़े, उसको एनालाइज सही करें हम, क्या प्रॉब्लम था, किससे करें हम, कंसोल लॉग से करें हम, कंसोल लॉक्स। सुनिए नहीं आवाज़ आपको, सरफराज, भावना, यस सर, यस सर। अब यहाँ पर बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब बिल्ड हो गया हो। इसका मतलब आपका डेटा कहाँ रखता उन्हें, वर्क स्पेस में। इंटरव्यू पूछते वेयर यू कैन चेक द सोर्स कोड आफ्टर बिल्डिंग, इंटरव्यू पूछते, चेक लिख लो उसको, वेयर जेनकिन स्टोर द सोर्स कोड आफ्टर बिल्डिंग द डेटा, आफ्टर बिल्डिंग द सोर्स कोड, वेयर, विच लोकेशन, बोलना है कि सोर्स कोड, सोर्स वर्क स्पेस बोलना है। आंसर क्या बोलना है, इट कीप्स इन वर्क स्पेस। इंटरव्यू में पूछते हैं आपको, ये वर्क स्पेस क्लिक करते कि आपको ये पूरा दे रहा ना, डॉकर फाइल, एज्यूर पाइपलाइन और जेनकिन फाइल, form.xml, ये पूरे फाइल कहाँ थे, देखिए यहाँ थे पहले। देखिए यहाँ पर क्या होता है, डॉकर फाइल, जेनकिन फाइल, ये पूरा था ना यहाँ पर, ये जो भी था ये उठा के ला लिया उन्हें।
ये पूरे फाइल वहाँ की है ना, क्लियर है? सोर्स कोड देख लिया। अब और एक क्वेश्चन लिखिए, वेयर आई कैन चेक द बिल्ड रिपोजिटरी, आर्टिफैक्ट कहाँ पर रहेगा? सोर्स कोड ला लिया, बिल्ड कर दिया, बिल्ड करने के बाद रखा कहाँ पर, आर्टिफैक्ट कहाँ रखा उन्हें? वेयर जेनकिन कीप द आर्टिफैक्ट, तो बोला कि अंडर वर्क स्पेस यू विल फाइंड वन डायरेक्टरी कॉल्ड व्हाट, टारगेट। लिख लो आंसर, टारगेट। अंडर वर्क स्पेस देयर इज अ डायरेक्टरी कॉल्ड टारगेट। Click on the target and see the file that is called .var. var is basically artifact बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ये artifact फाइल कन्वर्ट होगी फाइल, वो 50-100 फाइल जाके कन्वर्ट बिल्ड हो गया, अगर एक फाइल बन गई .var के नाम से, इसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। लिखिए क्वेश्चंस आंसर्स। भावना लिखें, सर जीशान हाँ सर, हो आके गया। यस आगे। सर। हाँ सर लिखा तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल लाइव बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा नोट्स नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। ट्रबल शूटिंग करने के लिए कहाँ जाना चाहिए अगर बिल्ड फेल हुआ तो? कंसोल आउटपुट में जाना चाहिए। कंसोल आउटपुट में लॉक्स चेक करना पड़ेगा, उसमें मालूम हो जाएगा कि गिट में है, मैवन में कमांड प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम बता देगा। अगर बिल्ड हो गया सक्सेसफुली तो किस तरीके से फाइंड आउट, आपका जो ना सोर्स कोड कहाँ पर रहेगा, वर्क स्पेस में रहेगा। फिर आपका आर्टिफैक्ट कहाँ पर स्टोर होगा बिल्ड होने के बाद, तो वो रहेगा कहाँ पर, टारगेट में रहेगा। ठीक है, जो बिल्ड हिस्ट्री देखना है मुझे, बिल्ड हिस्ट्री कहाँ देखूँ मैं, बिल्ड हिस्ट्री कहाँ देखना चाहिए मुझे? तो बिल्ड हिस्ट्री यहाँ पर आपको जॉब पे क्लिक करते ही आपको नीचे बता देगा बिल्ड हिस्ट्री, कितने बार बिल्ड किया गया, कितने बार फेल हुआ, कितना टाइम लगा, क्या प्रॉब्लम था उसमें, ये सब इन्फॉर्मेशन बता देगा उसमें। यू चेक इन द बिल्ड हिस्ट्री। देन वन मोर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू रिकॉन्फिगर, गिटहब का लोकेशन चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, मैवन के कुछ कमांड चेंज करना है, आपको रिकॉन्फिगर करना है। इफ यू वांट टू रिकॉन्फिगर अ जॉब, हाउ डू यू डू दैट? गो टू जॉब एंड क्लिक ऑन कॉन्फिगर। लिख लीजिए, हाउ डू यू रिकॉन्फिगर द जॉब? मैं पूरे क्वेश्चन आंसर लिख दिया यहाँ पर आपको। How to install or remove plugins, आंसर क्या है? Manage Jenkins. How to troubleshoot locks of Jenkins. Manage Jenkins locks. How to install tools. Manage Jenkins tools. उसके बाद क्या चाहिए? How to check job history, job build history, क्या चेक करना चाहिए? क्या बोला? Go to job build history. How to troubleshoot Jenkins jobs build failure, कैसे करना चाहिए? Go to job, उसके बाद कहाँ है? जॉब मैंने कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट बोलना है, लॉक्स, रीड इट। हाउ टू चेक सोर्स, fetch files after successful build, कैसे करना चाहिए? Go to job, workspace, you can check out. How to check what?
आर्टिफैक्ट्स वार और जार फाइल कहाँ देखना चाहिए? Good job. Workspace, targets याद रखिए। How to reconfigure job कैसे करना है? Good job. Configure now. Change GitHub, Maven, other options. डन? डायग्राम समझ में आ गया? ये काम करा लेना। अब मैं चाह रहा हूँ ये ऑटोमेटिक बार बार क्लिक करना पड़ा ना बिल्ड बोल के। अब उसको बोलते बिल्ड ट्रिगर्स। बिल्ड ट्रिगर क्या होते हैं मालूम? बिल्ड कैसे करना है? तो बोला कि मैनुअली करो। कभी मैनेजर क्या बोलता है मालूम? भाई हम बोले खुद ही करो बिल्ड, जब तक मत करो। तो जब मैनुअली करना, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, प्योरली प्रोजेक्ट ऑन डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। पीरियोडिक करो बोले हम, भाई स्केड्यूल कर दो बोले हम इसको। क्या स्केड्यूल करो बोले? टाइम क्रॉन जॉब बोलते इसको, क्रॉन जॉब। जेनकिन में ऑप्शन होता है कि भाई ये डेट पर, ये टाइम पर, ये दिन पर करना है तो कर सकते हैं। अगर मैनेजर बोला कि भाई प्रोजेक्ट को हमेशा 6 PM को जो ना कर लो बिल्ड, कर सकते हैं। और एल्स ट्रिगर, कौन सा ट्रिगर बोल रहा हूँ? गिट SCM ट्रिगर, ऑल SCM ट्रिगर, ऑल SCM ट्रिगर बोलना, ऑल SCM ट्रिगर। तो इससे क्या होता मालूम? ऑटोमेटिकली बिल्ड होता। कब होता ये? व्हेन GitHub gets न्यू फाइल्स। जब भी कोई डेवलपर अपलोड करते हैं GitHub में नई फाइल्स तो ऑटोमेटिकली बिल्ड होना। इसका मतलब मेरे पास 3 तरीके हैं बिल्ड करने के, 3 तरीके। ये वाला, ये वाला, इंटरव्यू पूछते हैं कैसे बिल्ड करना है उसको, मैनुअली कब करना है? बोलना कि इट्स प्योरली ऑन प्रोजेक्ट। कभी टाइम पे करना पड़ता, कभी जो ना जब भी अपलोड कर जब करना है। टाइम नहीं है उसका, मुकर्रर नहीं है टाइम। नहीं टाइम एक वक्त नहीं है। कभी डेवलपर कभी 6 बजे कर रहे हैं, कभी 4 घंटे में कर रहे हैं, कभी 2 घंटे में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से करना है बिल्ड। मैनुअली कब करते हैं मालूम ही नहीं है हमारे को। बोले कि भाई बिल्ड कितने बार भी अपलोड करें दो, मगर टाइम दिए कंपनी वाले जो ना 2 दिन के बाद ही करो। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है प्योरली। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द बेस ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव टू डू। इंटरव्यू बोलना है इट्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। अब करेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? इफ यू वांट टू क्रिएट जॉब Jenkins, फर्स्ट इंस्टॉल द प्लगइन्स, उसके बाद क्रिएट जॉब, कॉन्फ़िगर करो, जॉब क्रिएट करो। इंटरव्यू पूछते हैं क्या करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं आप, कैसा Jenkins में जॉब कैसे क्रिएट करते हैं? बोलते क्या बोलना चाहिए? और पहले जो ना समझ जाओ कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, कितने टूल्स को कनेक्ट करना है, S3 को कनेक्ट करना है, Jenkins को कनेक्ट करना है, Maven को करना है, सोनार क्यूब है, टेराफॉर्म है, किस को कनेक्ट करना है पहले वो समझ जाओ। उसके हिसाब से प्लग इंस्टॉल कर लो और एक जॉब क्रिएट कर लो। जॉब क्रिएट करके फिर उसको कॉन्फ़िगर कर दो। कॉन्फ़िगर में क्या है? Maven के सेटिंग्स है, आपके GitHub के सेटिंग्स है, यूज़र नेम पासवर्ड है वो डाल दो, उसके बाद बिल्ड कर दो। वैसे ही करता हूँ बोलना है। इंटरव्यू पूछते हैं आपको हाउ डू यू अप्रोच, हाउ डू यू क्रिएट जॉब, राइट, कैन यू जस्ट से समथिंग अबाउट दैट। ऐसा करता हूँ बोलना है। अगर कुछ प्रॉब्लम ये बिल्ड करते हो क्या करते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकता हूँ, ट्रिगर कर सकता हूँ बोलना है। आई कैन डू द ट्रिगर लाइक दिस बिल्ड ऑन 3 ways, 3 मेथड। इट डिपेंड्स ऑन प्योरली माई प्रोजेक्ट बोलना है। इंटरव्यू पूछते हैं सर। और ट्रबल शूट करता हूँ, लाइक आई कैन इवन लाइक इफ समथिंग फेल्ड I do troubleshooting by console output and the logs, and I can find out and I can clear the troubleshoot. I have done lot of troubleshooting बोलना। अभी प्रॉब्लम देखिए ना pom.xml का, जावा इनकम्पैटिबल एक लिख लो उसको। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं वो देख सकते हैं। अब पहला प्रोजेक्ट क्या है अपना, अपन बनाए ना अभी जावा इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस। तो हम टास्क क्या है अपना, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करना है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन।
टूल्स कौन से लेना है, गिटहब इंटीग्रेशन, मैव इंटीग्रेशन, प्लगइन्स। टूल्स कौन से लेना है, गिट और मैव इंस्टॉल करना है, ये कर दी है। जॉब मेथड क्या है, प्लगइन बेस कर रहे हैं हम, जावास्क्रिप्ट बेस नहीं कर रहे हैं। बिल्ड मेथड क्या है, मैनुअल भी है, इवेंट ट्रिगर बाय यूजिंग वेबहूक। अभी मैं बताया सो मैनुअल बताया, अभी क्या करना हो इवेंट का बताता हूँ। सोर्स कोड क्या है मेरा, जावा सोर्स कोड है, जो एप्लीकेशन पर रन कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, जावा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कहाँ पर रखा हुआ है, गिटहब पे रखा हुआ है। आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, गिटहब का वैलिड अकाउंट चाहिए, सोर्स कोड अपलोड करा हुआ रहना चाहिए वो काम करने के लिए प्रोजेक्ट। स्टेप्स क्या है, लॉगिन करो, इंस्टॉल करो, और ये पूरे प्लगइन इंस्टॉल करो, टूल इंस्टॉल करो। और यहाँ पर और एक प्लगइन है डिस्पेस एरर्स। अगर कोई डिस्पेस एरर आता है आपको, या स्पेस या स्लो चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको जेनकिन बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम करा, बिल्डिंग, एक घंटा होगा, 2 घंटे हो रहा ही नहीं, डिस्पेस एरर बता रहा है, तो हाउ डू यू ट्रबल शूट, इंक्रीज स्वैप एरिया एंड मेमोरी बोल के बताइए, लिख लीजिए पॉइंट। इफ जेनकिन्स गिविंग डिस्क एरर्स एंड स्लो बिल्डिंग प्रोसेस और स्लो बिल्ड प्रोसेस, बहुत स्लो जा रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है जिसको बोलते हैं स्वैप एरिया, या मेमोरी रैम कम है, रैम जो है ना बहुत रिसोर्सेज कम हो गए उसकी, तो इसके तरफ से होता है ये प्रॉब्लम ज़्यादातर, ये पॉइंट रखना है। द प्रॉब्लम इज बेसिकली सॉफ्ट एरिया एंड मेमोरी इंक्रीज। ठीक है, हम इसको नहीं लिख रहे हैं अभी कुछ भी, खाली ट्रबल शूटिंग लिखना है, ये ट्रबल का लिखना है, प्रॉब्लम क्या है, आंसर क्या करना है, क्या कमेंट माना है बाद में देख लेंगे, चार जीपीटी से उठा सकते हो आप लोग। स्लो होने की वजह क्या है, मेमोरी होती है, डिस्पेस होता है, और एक क्या होता है, आपके पास ज़्यादा तौर पे जॉब चल रहे हैं, मतलब वही बात है, रैम की प्रॉब्लम है, रैम सीपीयू का प्रॉब्लम है, एक ही साथ में मल्टीपल जॉब चल रहे हैं आपकी, वो प्रॉब्लम आता है। और एक बोल दिया मैं आपको, कौन सा, pom.xml का प्रॉब्लम आता है, जावा का वर्जन और आपका एप्लीकेशन कोड दोनों इनकम्पैटिबल हो तो भी प्रॉब्लम आता है, pom.xml का बोलना है। इंटरव्यू में पॉइंट यार देखिए, 3 पॉइंट दिया मैं आपको, pom.xml, और आपको जो ना प्रॉब्लम आ गया स्लो लोडिंग, बिल्ड फेल्ड आ गया है, ये पूरे क्या हो गया, अब वो तरीके से हम बिल्ड कर दिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ मैं जेनकिन टूल भी इंस्टॉल कर दिया, मैवन गिट भी इंस्टॉल कर दिया, मैं डैशबोर्ड पे गया, फ्री स्टाइल में जॉब बना दिया, मैं जॉब को कॉन्फ़िगर करके गिटहब यूआरएल दे दिया मैं। उसके बाद बिल्ड स्टेप में जाकर मैं मैवन का क्लीन पैकेज इंस्टॉल मुझे लिख दिया मैं, कमांड गोल मैवन के गोल में, फिर रन भी कर दिया मैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, स्टेटस देख लिया, बिल्ड सक्सेस टेबल, एवरीथिंग फाइन, यहाँ तक मैं कर दिया, आपको बता दिया हूँ। हाउ टू ट्रबल शूट बोल दिया मैं आपको। वर्क स्पेस एंड टारगेट डायरेक्टरी में डिफरेंस क्या है, वार लिब जेनकिन में होती है, ये क्वेश्चन आंसर लिखा दिया मैं। बिल्ड स्टेटस क्या होता है बता दिया मैं आपको। एनी टाइम कॉन्फ़िगर कब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते जाइए, रिकॉन्फ़िगर जितने बार करना है कर लो आप, डिलीट करना है डिलीट कर दो प्रोजेक्ट को। ये ज़रूरत नहीं है, इट्स डिफरेंट नहीं, फाइन, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको ये करने के बाद दूसरा काम क्या करना चाहिए मालूम, मैं मैनुअली आके क्लिक क्लिक कर लेते बैठना पड़ता, फिर यहाँ पर आके बिल्ड बिल्ड बोलना है। सो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट जब भी ये लोग अपलोड करेंगे करते ही ऑटोमेटिकली जो है ना गिटहब कम्युनिकेट कर लेना, गिटहब पेलोड बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू डू ऑटोमेशन CI प्रोसेस, जेनकिन खुद जो ना बिल्ड कर लेना है, जब भी नया कोड इसमें आ गया इसको बोलते हैं गिटहब पेलोड, बाय यूजिंग गिटहब पेलोड बोलना इंटरव्यू में, गिटहब पेलोड।
ये डाल दिए हम, और इसको जेनकिन का एड्रेस बता दिए हम इसको। दैट्स इट। यहाँ पर जेनकिन के पास आपको जॉब के अंडर में एक सेटिंग होती है, आपको बोलते हैं पोल SCM, चेक करना है आपको, जस्ट इट। पोल SCM चेक कर लीजिए और यहाँ पर पेलोड पे जेनकिन का एड्रेस दीजिए आप। दैट्स फाइन। योर वट एवर द डेवलपर कोड यहाँ पर सेंड करते ही ऑटोमेटिकली बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फ़ौरन, जब का जभी। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो गया पूरा, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। अब आपको रिलैक्स है, अब आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जिनकिन को जॉब दे दिए, क्या करना है, क्या कैसा करना है, बता दिया उसको। एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। इज इट क्लियर फॉर योर एवरीवन? डायग्राम सबके नोटबुक में होना चाहिए। डायग्राम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालिए। और ये अगर कर लिया आप तो आपको तकरीबन बेस मिल जाता। जेनकिन में जाना हाथ साफ हो जाता आपको, कंसोल आउटपुट, वर्क स्पेस, राइट, मैनेज जेनकिन्स, ऐसा आसान हो जाता आपके लिए। नेक्स्ट क्लास का जो देखेंगे, ये मुझे आउटपुट कल ही चाहिए, मुझे पेंडिंग मत करना है, ठीक है? कल चाहिए आपका आउटपुट मेरे को। मुझे और एक क्या चाहिए, अब आपका जो है ना नेक्स्ट क्लास जो रहेंगी जेनकिन का और एक प्रोजेक्ट रहेगा, ऑटोमेशन कैसे करना है। जेनकिन ऑटोमेटिकली जो है ना बिल्ड करते रहना है रिपोजिटरी के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से। उसके बाद S3 को इंटीग्रेट करेंगे, इसको बोलते हैं CI/CD। जब भी इंटीग्रेशन के बाद जेनकिन जा रहा है एक्सटर्नल टूल के लिए डिप्लॉय करने के लिए एप्लीकेशन को, S3 में कर रहा है या EC2 पे कर रहा है या आपको कुबरनेट पे कर रहा है, डॉकर पे कर रहा है, इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, बोलते हैं इसको CI/CD। वो भी देखेंगे, ठीक है? 3 क्लासेस में आपका Okay, sir. जेनकिन के आपको 10-15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, और जेनकिन करने से पहले क्लास दिया मैं, जेनकिन क्या है, उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, जेनकिन कैसे काम करता है, उसका मकसद क्या है, ये सब बोल दिया। पाइपलाइन किसको बोलते हैं हम, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी याद रखना है ताकि आपका इंटरव्यू में टेक्निकल के क्वेश्चंस कंफ्यूज ना कर दे आपको। डन? आई एम क्लोजिंग दिस क्लास। Okay, sir. थैंक यू।